नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो के अंदर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, स्टैंडर्ड लोन के अंदर 55% से ज़्यादा इसका शेयर है। आज हम इसका एक प्लान है FHO फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, इसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस प्लान की पूरी जानकारी दूंगा, एकदम A to Z। प्लान के अंदर क्या कवर है, क्या कवर नहीं है, अगर आप ये खरीदेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तो इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ छूट गई है, मैं कुछ आपको बता नहीं पाया हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। या आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए या इस वीडियो की क्वेरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे और आप एक डिसीजन ले पाएंगे कि आपको ये प्लान खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो ये स्टार हेल्थ कंपनी है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। इसका ये, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान है। पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ कवर। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्लान कौन कौन ले सकता है, ये इंश्योरेंस कौन कौन ले सकता है। तो ये दोनों तरफ से लोग ले सकते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो वो भी, और अगर आपकी फैमिली है तो इसमें कुछ एक एडवांटेज है जो बाकियों में नहीं है। तो फ्लोटर के अंदर आप इसमें टोटल 9 लोगों के लिए पॉलिसी ले सकते हैं। 9 लोग कैसे? 6 एडल्ट और 3 चिल्ड्रन, मतलब 6 बड़े लोग और 3 बच्चों के लिए आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। 6 लोग कैसे? अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप दोनों कवर हो जाएंगे। अगर हस्बैंड के फादर एंड मदर हैं, वो भी इस प्लान के अंदर कवर हो जाएंगे। अगर वाइफ के भी फादर मदर हैं तो भी इस प्लान के अंदर कवर हो जाएंगे। मतलब कि आपको सबके लिए अलग अलग पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है। एक ही प्लान के अंदर, एक ही पॉलिसी के अंदर आपकी पूरी फैमिली कवर हो जाएगी। इसलिए ये एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है जो कि 9 लोगों के साथ कवर आता है। अगर हम एंट्री एज की बात करें तो इसमें जो एंट्री एज है, अगर हम एडल्ट की बात करें तो कम से कम 18 साल की एज होनी चाहिए, तभी आप पॉलिसी बाय कर पाएंगे, और मैक्सिमम 65 ईयर्स, तभी आप पॉलिसी ले पाएंगे। और अगर हम चाइल्ड की बात करें, बच्चे की, तो इसमें बच्चा 16 दिन से कवर है। अगर बच्चा भी हुआ है तो 16 दिन से उसकी कवरेज स्टार्ट हो जाएगी। बाकी प्लान्स में, बाकी पॉलिसीज के अंदर 91 डेज होता है, लेकिन इसके अंदर 16 डेज है। 16 दिन के अंदर ही, 16 दिन से ही आपका बेबी कवर होना शुरू हो जाएगा। और 25 ईयर्स तक की इसकी मैक्सिमम एज है डिपेंडेंट चाइल्ड की। अगर हम बात करें कोपेमेंट की, तो अगर आप 61 ईयर की एज से पहले ही अगर आप इंश्योरेंस खरीद लेते हैं, मतलब अगर आप आज 30 साल के, 35 साल से 40 साल के हैं, तो आपको कोई भी कोपे नहीं लगता। लेकिन अगर आपकी एज मान लीजिए 62 है या 65 है, तो आपको अगर पॉलिसी बाय करेंगे तो आपको 20% कोपे देना पड़ेगा। कोपे क्या होता है कि एक एग्रीमेंट होता है आपको इंश्योरेंस कंपनी के अंदर कि आप जब भी हॉस्पिटलाइजेशन होंगे, आप जब भी हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, जितना भी क्लेम आएगा उसका 20% आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। मतलब कि अगर 1 लाख का बिल आया तो 1 लाख के अंदर 80,000 रुपये कंपनी पे करेगी, 20,000 रुपये आपको देना पड़ेगा एज अ कोपे। अब ये है प्री मेडिकल स्क्रीनिंग। इसका मतलब क्या है कि कुछ कंपनी होती है जो इंश्योरेंस लेने से पहले हेल्थ चेकअप करवाती हैं। इस प्लान के अंदर हेल्थ चेकअप नहीं है। लेकिन अगर आपकी एज 50 साल से ज़्यादा है और आप सिर्फ 3 लाख या 4 लाख रुपए का सम शुड देख रहे हैं, तो आपका हेल्थ चेकअप होगा। अगर आपके सम शुड 5 लाख है, 10 लाख है, मतलब अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख की है, 7.5 लाख की, 10 लाख की है, तो आपका हेल्थ चेकअप नहीं होगा। चाहे आपकी एज 50 साल है या 55 साल है, 60 साल है, इससे कोई मतलब नहीं है। हेल्थ चेकअप तभी होगा जब आपकी एज 50 साल है या 51 साल है और आप सिर्फ 3 लाख की पॉलिसी खरीद रहे हैं या 4 लाख की पॉलिसी खरीद रहे हैं, तो कंपनी आपका हेल्थ चेकअप करवाएगी। अब हम बात करते हैं सम एश्योर्ड की। तो इसके अंदर ये सारे सम एश्योर्ड आते हैं। आप ये पॉलिसी 3 लाख के लिए भी ले सकते हैं, 4 लाख के लिए ले सकते हैं, 5 लाख के लिए ले सकते हैं, 10 लाख, 15, 20 और 25, मैक्सिमम आप 25 लाख तक के लिए ये पॉलिसी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं रूम रेंट की। क्या आपको इस पॉलिसी के अंदर कौन सा रूम मिलेगा और क्या क्या उसके लिमिटेशन है या कोई कैपिंग वगैरह है, हम उसके बारे में देखते हैं। अगर आपकी पॉलिसी 3 लाख या 4 लाख रुपए की है तो इसके अंदर आपकी कैपिंग होगी, आपको 5,000 रुपये तक का ही रूम मिलेगा मैक्सिमम। तो मान लीजिए आप किसी हॉस्पिटल में गए, तो आप एडमिट हुए और वहाँ पे आपका रूम मान लीजिए 10,000 रुपये का है, तो कंपनी आपको वहाँ 5,000 रुपये ही देगी, 10,000 रुपये नहीं देगी, क्योंकि आपके रूम में, आपके प्लान के अंदर कैपिंग है। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख से ज़्यादा है या 5 लाख की है तो उसमें कोई कैपिंग नहीं है, तो आपको सिंगल स्टैंडर्ड AC रूम मिलेगा। मतलब कि आपको प्राइवेट रूम मिलेगा, जो स्टार्टिंग की प्राइवेट कैटेगरी का रूम होता है वो मिलेगा, उसमें कोई भी कैपिंग नहीं है। चाहे वो रूम 10,000 रुपये का है या 50,000 रुपये का है, कोई भी लिमिटेशन उसके अंदर नहीं है। अब हम बात करते हैं रोड एम्बुलेंस की। तो इसके अंदर आपका एम्बुलेंस का भी आपको बेनिफिट मिलता है 750 रुपीज़ पर विजिट का, मतलब कि 750 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन
और 1500 रुपये पर पॉलिसी ईयर, मतलब सिर्फ 2 बार ही इसको यूज़ कर सकते हैं इस प्लान के अंदर, जो कि काफ़ी प्लान के अंदर है, कॉमन चीज़ है, हर प्लान के अंदर मैक्सिमम ये चीज़ होती है। और एयर एम्बुलेंस भी इसके अंदर आता है। एयर एम्बुलेंस आपका 10% ऑफ सम एश्योर्ड, अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख रुपए की है तो उसका 10% मतलब 1 लाख रुपया आपका सम एश्योर्ड आप ले सकते हैं, आप क्लेम ले सकते हैं एयर एम्बुलेंस के अंदर। और जो भी प्लान्स होंगे उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम का 10% ही है और मैक्सिमम 5 लाख तक का है। और ये फैसिलिटी एयर एम्बुलेंस सिर्फ 5 लाख से ऊपर के सम एश्योर्ड के प्लान के अंदर ही है। अगर आप 3 लाख या 4 लाख का प्लान लेंगे, सम एश्योर्ड लेंगे, तो उसके अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब हम प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात कर लेते हैं, मतलब एडमिट होने से पहले का खर्चा और डिस्चार्ज होने के बाद का खर्चा वो क्या कंपनी पे करती है या नहीं करती है। तो उस प्लान के अंदर आपको एडमिट होने से 60 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 90 दिन बाद तक का खर्चा आपको कंपनी पे करती है। मतलब कि आपने एडमिट होने से पहले जो भी दवाइयाँ खाई हैं, जो भी टेस्ट करवाए हैं, जो भी डॉक्टर की फीस दी है, 60 दिन 2 महीने तक पहले का जो भी खर्चा है वो सारा का सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। और डिस्चार्ज होने के बाद आपकी जो भी डॉक्टर विजिट होंगी, आपकी मेडिसिन चलेंगी, टेस्ट होंगे, जो भी होगा, 3 महीने तक का खर्चा कंपनी आपको पे करेगी, पूरा का पूरा आपको रिम्बर्समेंट हो जाएगा इसके अंदर। अब इसमें हम बात करते हैं ऑर्गन डोनर की, तो उसमें ऑर्गन डोनर भी के एक्सपेंसेस जो होते हैं वो भी कवर होते हैं। मतलब क्या कोई व्यक्ति है, उसका कोई पर्टिकुलर कोई पार्ट, कोई ऑर्गन खराब हो गया है और उसको रिप्लेसमेंट करते हैं या उसको चेंज करना पड़ता है, तो उसके फैमिली मेम्बर या कोई भी उसको डोनेट करता है तो उसका जो भी खर्चा आएगा वो इस प्लान के अंदर कवर है। जो भी आपका ऑर्गन डोनर के एक्सपेंसेस होंगे वो सारा के सारा इस प्लान के अंदर कवर है। लेकिन इसमें एक लिमिट है, आपका सम एश्योर्ड का 10% ही कवर होगा और 1 लाख रुपए तक का। और जितने भी डे केयर प्रोसीजर हैं वो सारे के सारे कवर होते हैं। डे केयर प्रोसीजर वो होते हैं कि आप अगर मान लीजिए हॉस्पिटल में गए, कोई आप किसी भी चीज़ की सर्जरी कराने के लिए गए, लेकिन उस सर्जरी को 4-5 घंटे के अंदर ही हो जाती है और आपको डिस्चार्ज करके घर भेज देते हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक डिसीज़ होती हैं, जैसे कैटरेक्ट हो गया, और भी काफ़ी डिसीज़ होती हैं जो लेस देन 24 आवर्स का टाइम लेती हैं। मतलब आप हॉस्पिटल गए, 4-5 घंटे एडमिट रहे और आप डिस्चार्ज होकर घर आ गए, तो ये डे के प्रोसीजर होती हैं, ये भी आपका कवर करेंगे इस प्लान के अंदर। और जैसे उसके अंदर कैटरेक्ट आपका ऐसे मोतियाबिंद वो भी कवर है। यहाँ पे कुछ लिमिट दे रखी है कि अगर आपकी 3 लाख की पॉलिसी है तो पर आई का 25,000 रुपये तक की आप ले सकते हैं और पूरे पॉलिसी ईयर में 35,000 रुपये तक का क्लेम ले सकते हैं। अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा है तो 50,000 रुपये तक का एक आँख का और 75,000 रुपये पूरे साल में आप इसका क्लेम ले सकते हैं कैटरेक्ट का, मोतियाबिंद का। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, इसके अंदर ये भी कवर है कि अगर मान लीजिए आपका इलाज घर पे होता है, ड्यू टू हॉस्पिटल में बेड नहीं है या आपके जो हॉस्पिटल में आप जो इलाज कराना चाहते हैं वो उसके अंदर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है या कोई भी कारण हो सकता है और डॉक्टर आपको रेफर करता है कि आप घर पे इलाज कराइए, घर पे ट्रीटमेंट होगा, तो वो भी इस प्लान के अंदर कवर है। फिर आयुष ट्रीटमेंट, जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है, वो भी इसके अंदर कवर करता है। अगर आपकी पॉलिसी 4 लाख रुपये तक की है तो आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, और अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में है तो आपको 15,000 रुपये तक का कंपनी रिम्बर्स करेगी या आपको क्लेम पास करेगी। और 20 लाख से या 25 लाख की आपकी पॉलिसी है तो 20,000 रुपये आपको आयुष ट्रीटमेंट के मिलेंगे। न्यूबॉर्न बेबी कवर, अगर आपका बच्चा अभी हुआ है 16 दिन का ही है तो आपका पॉलिसी के अंदर वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। जैसे कि लिखा हुआ है कि सम एश्योर्ड 10% ऑफ सम एश्योर्ड मैक्सिमम 50,000 रुपये मिलेगा। मतलब कि जैसे कि कुछ प्लान के अंदर होता है कि आपका बच्चा जो 91 दिन से कवर करता है, 3 महीने बाद कवर करता है, लेकिन इसके अंदर आपका जो बेबी है वो 16 दिन से कवर करेगा। लेकिन उसमें लिमिट्स दे रखी है कि आप सिर्फ 10% ऑफ सम एश्योर्ड मैक्सिमम 50,000 रुपये तक की उसका क्लेम ले सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर बाद में आप उसको अगर अपने उसके अंदर ऐड करवाएंगे, जैसे बोलते हैं मिड टर्म इंक्लूजन, अगर आप वो कराएंगे तो प्रीमियम दे के फिर नॉर्मल जैसे होगा वो हो जाएगा। लेकिन उस पॉलिसी ईयर के अंदर आपको 50,000 रुपये तक की लिमिट मिलेगी, 10% आपका सम एश्योर्ड का। इसके अंदर आपको IVF ट्रीटमेंट मिलता है कि वो भी इसमें कवर है, लेकिन कुछ लिमिटेशन है कि वो आपको 3 साल का वेटिंग पीरियड है, उसके बाद ही कवर होगा। अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख रुपए की है तो उसके अंदर आपको 1 लाख तक का इसमें कंपनी क्लेम देती है, कवर देती है। अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख से 25 लाख तो आपको 2 लाख रुपए तक का IVF ट्रीटमेंट का खर्चा कंपनी पे करेगी। लेकिन इसके अंदर 36 महीने मतलब 3 साल का वेटिंग पीरियड है, 3 साल के वेटिंग पीरियड के बाद ही आपको क्लेम मिलेगा। नो क्लेम बोनस भी इस प्लान के अंदर आपको मिलता है, जैसे कि आपको पहले साल 25% मिलेगा सम एश्योर्ड का और उसके बाद आपको 10% मिलेगा, मैक्सिमम 100%। फिर इसमें रिचार्ज बेनिफिट है। रिचार्ज बेनिफिट ये होता है कि कंपनी एक एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड देती है। मान लीजिए आपकी पॉलिसी 5 लाख रुपए की है, लेकिन आपका क्लेम मान लीजिए 6 लाख रुपए का आ गया, तो आपकी पॉलिसी 5 लाख की है, लेकिन कंपनी क्या करेगी, कंपनी 6 लाख रुपए पे कर देगी। 6 लाख क्यों पे करेगी? क्योंकि आपके प्लान के अंदर 1.5 लाख रुपए तक का रिचार्ज बेनिफिट है। रिचार्ज बेनिफिट अलग होता है
ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन अलग होता है। तो अभी हम बात करेंगे उसके ऊपर भी, वो भी इसके प्लान के अंदर कवर है। तो रिचार्ज आपको होप क्लियर हो गया होगा कि अगर आपकी 5 लाख की पॉलिसी है लेकिन क्लेम अगर आपका 6 लाख के 6.5 लाख आ गया तो कंपनी पे करेगी। अगर क्लेम आपका 8 लाख का आया पहले क्लेम, तो कंपनी मैक्सिमम 6.5 लाख तक ही पे करेगी, क्योंकि आपका सबमिटर 5 लाख और आपका रिचार्ज बेनिफिट 1.5 लाख, 6.5 लाख है वही कंपनी पे करेगी। अब ये बात करते हैं ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन। इस प्लान के अंदर आपको 3 बार ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन मिलता है, मतलब आपकी पॉलिसी 3 बार रिफिल हो सकती है। अगर आपने आज पॉलिसी ली, आपने 2 महीने के अंदर पूरा 5 लाख या 10 लाख जो भी आपकी पॉलिसी है वो पूरा खत्म कर दिया, तो कंपनी दोबारा पैसा उसके अंदर वापस भेज देगी। वो भी आपने फिर खत्म कर दिया, कंपनी दोबारा भेज देगी, फिर खत्म कर दिया, कंपनी फिर दोबारा भेज देगी। ऐसे कंपनी 3 बार करेगी। अगर आपकी 10 लाख की पॉलिसी है तो आपको 30 लाख एक्स्ट्रा मिलेगा। अब इसमें एक RTA है जिसे हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बोलते हैं। अगर इसके अंदर आपका 25% कंपनी एक्स्ट्रा पे करती है। अगर मान लीजिए अगर 5 लाख की पॉलिसी है और आपका एक्सीडेंट हुआ है बाइक के थ्रू, अगर एक्सीडेंट हुआ है 2 व्हीलर पे और आपका क्लेम मान लीजिए 6 लाख से भी ज़्यादा का क्लेम आता है, तो कंपनी 25% एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड बढ़ा देती है अपनी तरफ से। 5 लाख की पॉलिसी है तो उसके ऊपर आपका 25% आपका एक्स्ट्रा तक जो भी अमाउंट रहेगा कंपनी वो पे कर देगी, और रिचार्ज तो अलग होता है, रिचार्ज अलग से पे करेगी। तो कंपनी इस प्लान के अंदर आपको हेल्थ चेकअप भी मिलता है। ये हेल्थ चेकअप की कुछ लिमिट्स है। 3 लाख के लिए 750 रुपये, 4 लाख के लिए 1000 रुपये, 5 लाख के लिए 1500, 10 लाख के लिए 2000 रुपये, 25 लाख के लिए 3500 रुपये आपको हर साल इसमें कंपनी पे करती है हेल्थ चेकअप के लिए। मोटर ट्रीटमेंट भी इस प्लान के अंदर कवर है। मोटर ट्रीटमेंट वो होते हैं, पेनलेस सर्जरी होती है, लेजर सर्जरी होती है या रोबोटिक सर्जरी होती है, वो भी कंपनी पे करती है। आप वेटिंग पीरियड की बात करते हैं, जैसे कि 30 डेज इनिशियल वेटिंग पीरियड इसके अंदर रहता है आपका। 30 दिन का वेटिंग पीरियड है। अगर आपने आज पॉलिसी ली तो आपकी पॉलिसी 30 दिन बाद चालू होती है। सिर्फ एक्सीडेंट डे 1 से कवर होता है, बाकी कोई भी आपका प्लान, कोई भी आपकी बीमारी होती है, अगर आपको बीमारी है तो आज पॉलिसी लेके कल उसका इलाज नहीं करा सकते, आपको 30 दिन वेट करना पड़ेगा। फॉर स्पेसिफिक डिसीज, कुछ डिसीज होती है जो स्लो ग्रोइंग डिसीज होती है, जैसे आपका हर्निया हो गया, कैटरेक्ट हो गया, पाइल्स हो गया, तो और भी काफ़ी डिसीज है तो धीरे धीरे बढ़ती हैं, वो कंपनी 2 साल बाद कवर करती है। अगर आपने आज पॉलिसी ली उसका आप क्लेम 2 साल बाद ही ले सकते हैं। और आपका PED, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, मतलब कि पॉलिसी लेने से पहले की बीमारी, चाहे वो हार्ट की बीमारी हो, आपको BP हो, शुगर हो, कोई भी बीमारी हो, कैंसर हो, वो आपको 4 साल के बाद ही कवर होगा। पॉलिसी लेते तुरंत आप कवर नहीं कर सकते। तो ये था FHO प्लान स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी या कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया है। अगर आपको जानना था या मैं कुछ भूल गया हूँ तो मैं नहीं बता पाया हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको इंश्योरेंस का कोई भी प्लान खरीदना है, अगर आपको कोई प्लान खरीदना है तो नीचे नंबर दिया गया है, ये आप इस नंबर से मुझसे बात भी कर सकते हैं। अगर आपको प्लान खरीदना है तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।